हेलो माय डियर वर्गो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाला जो टाइम है 4 जनवरी से लेके 15 जनवरी आपका कैसा रहेगा। इस बीच आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है जो आपको करना चाहिए और जो आपको नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मैं अच्छे से सफल करके आपके लिए रीडिंग के लिए कार्ड्स लूँगी। ओके, सो यहाँ पे दुनिया के किसी भी कोने में हो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी रीडिंग के लिए और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, कुछ भी हो। और ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हो अगर आपके सामने आ गया है तो। वैसे स्पेशली 4 से लेके 15 का रीडिंग है ये। ठीक है, ऑलराइट, और रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है फेथ। दिस सिचुएशन नीड योर फुल ट्रस्ट। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने अपना पूरा एफर्ट दे दिया, अपना पूरा मेहनत लगा दिया। ठीक है, अपने मतलब फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम देकर आ गए, अब उसके बाद क्या है, अब तो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ना है ना। ठीक है, अब तो सिर्फ और सिर्फ फेथ रखना है कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा या फिर मैं पास हो जाऊँगी। तो वैसे ही कोई सिचुएशन आपके लाइफ में भी चल रहा है और इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत भी नहीं है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो ज़रूरत है वो है फेथ रखने की, उम्मीद रखने की, मैनिफेस्ट करने की, जर्नल उठाकर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा, चाहे नेगेटिव हो आपके अकॉर्डिंग या पॉजिटिव हो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, ये एक डिवाइन रीज़न है। देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस के पीछे कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा रीज़न नहीं है। यूनिवर्स ने ही कुछ ऐसा बड़ा प्लानिंग किया है, बड़ा प्लानिंग करके ही भेजा है आपके तरफ, तभी आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो। अगर आपके घर में कोई परेशान है, हॉस्पिटलाइज है, बीमार है, आप खुद बीमार हो, परेशान हो, जो भी है, वो कर्मा की जो बैड कर्मा है, ठीक है, जो अकाउंट है ना बैड कर्मा का, वो क्लीन हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। जो आपकी स्पिरिट गाइड है वो आपको कभी गलत डायरेक्शन में लेकर नहीं जाएंगे। एंड आपको ये फील होने वाला है 4 से लेकर 15 के बीच में कि अब मैं सही डायरेक्शन में जाने लगी हूँ या फिर अब मैं सही डायरेक्शन में जाने लगा हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्स अगर आपको कभी थोड़ा सा परेशान किए भी हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस रहा है, सोल लेसन रहा है। तो जब आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल भी रहना है। ठीक है, यूनिवर्स आप क्या क्या कहना चाहते हैं वो है दिस वन, there may be some minor setback but it's only asking you to review your work and see what you have missed out. Mistake teach us lessons. यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको शुरुआत जैसे होगा आपका 4 से लेकर 15 का, उस बीच में आपको थोड़ा सा सेटबैक्स फील हो सकता है, थोड़ा सा लो फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आप गलती करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपका ना आगे जो बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है वो बड़ा ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अगर सेटबैक्स आएगा सामने भी तो इसीलिए आएगा ताकि आप जो काम कर रहे हैं जिसमें गलतियां हो रही हैं उसको इग्नोर ना करके बल्कि उस पर एक बार रिव्यू कर लें और उसको चीज़ों को ठीक कर दें। ठीक है, तो मिस्टेक से क्या होता है, हम चीज़ें सीखते हैं, लेसन सीखते हैं। तो अगर आपको पुरानी चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, सेटबैक्स को या पुराने रिश्ते को ठीक करने का, किसी के साथ, चाहे बॉस हो, पार्टनर हो, फैमिली मेम्बर्स हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि पीछे मुड़ के मैं क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है कि उसी पर्सन या उसी इंसान की वजह से आपका ग्रोथ हो जाए। तो अगर कुछ पास्ट में गलतियां रह गई हैं तो उसको आपको सुधारने का मौका मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे वो गलती हुई है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को ठीक नहीं करोगे, फिक्स नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है पढ़ाई ही हो सकता है आपने एक बुक छोड़ दिया हो जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, तो आपको ये पता चला कि अच्छा मुझे ये वाली बुक पढ़नी थी, अगर मैं पढ़ लेती तो मैं पास कर जाती या पास कर जाता, तो फिर आप वो चीज़ कर रहे हैं। तो जो गलतियाँ आप जहाँ जहाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे ना, वो गलतियाँ सामने आ रही हैं। ठीक है, तो उसको देखकर थोड़ा विचलित हो सकते हो, लेकिन हाँ आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यही जड़ था, इसी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, या फिर नहीं कर पा रहा था। तो ग्रोथ तो है,
लेकिन समझदारी के साथ ग्रो कर रहे हो। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बता दूँ, फेथ रखिए, इस बीच आपके लिए फेथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वाओ आई हैवंट गिव अप ऑन अस। देखिए मैंने अभी क्या बोला, होप, फेथ, फेथ, होप, मतलब यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं अगर लव लाइफ को लेकर भी अगर आप परेशान हैं, ठीक है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी से आपने प्यार किया है, किसी को आप पसंद करते हो और आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपको बहुत प्यार करता है, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैड सर्कमस्टांसेस की वजह से आप गिव अप करने वाले हो, ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो उस इंसान ने गिव अप कर दिया है, तो ये गलत सोच रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी 4 से लेके 15 जनवरी के बीच में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, करियर लाइफ में थोड़ा सा आप टेंशन में रह सकते हो, थोड़ा बहुत शुरुआत में मैं बता रही हूँ 4, 5, 6 को रहोगे, लेकिन उसके बाद आपका करियर लाइफ भी अच्छा होगा, अपने करियर पे भी ध्यान देने लगोगे, अच्छे से अपने गलतियों का सुधार करोगे एंड लव लाइफ तो सुपर्ब रहने वाली है। किसी को लेकर कोई भी अगर उम्मीद है कि वो मुझे प्रपोज करेंगे, वो मेरे लाइफ में आएंगे, वो मुझसे प्यार करेगा, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो उम्मीद आपकी पूरी होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सब कुछ पॉजिटिव और सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते हुए, वाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।